हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो आज के लेक्चर से हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिजनेस का ओरिजिन कहां से हुआ, क्या जरूरत आई बिजनेस शुरू होने की, ठीक है। एंड बिजनेस का मतलब क्या है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया में ये जो ट्रेड शुरू हुआ, कॉमर्स शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे मतलब इवोल्यूएशन हुआ, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये हम समझेंगे। उसके साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाट इज द रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल है, ये भी देखेंगे। बिजनेस का डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये भी हम समझेंगे। इसके साथ ही जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके क्या फीचर्स हैं, क्या नेचर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये भी देखेंगे। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी बिजनेस एक्टिविटी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होती है, कितने कैटेगरी होती है, एंड कॉमर्स क्या है, कितने टाइप की एक्टिविटी आती है कॉमर्स में, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस ओरिजिन, बिजनेस का ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिजनेस का ये जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई और क्यों हुई। सवाल ये आता है क्यों हुई बिजनेस की शुरुआत, ठीक है। बिजनेस क्या होता है, काफी कुछ आपको आइडिया होगा, बाकी जो नहीं है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पर उससे पहले हम थोड़ा सा तो आपको बिजनेस के बारे में पता है ना, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जरा सोचिए कि बिजनेस की शुरुआत क्यों हुई। तो बिजनेस की शुरुआत बेसिकली इस वर्ड के कारण हुई। ये जो है ना, मैंने सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वर्ड के कारण बिजनेस की शुरुआत हुई। नीड, जरूरत हुई। एक्चुअली हर ह्यूमन बीइंग को, चाहे हम कहीं के भी हैं, हम नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, कहीं के भी जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उन्हें जीने के लिए कुछ बेसिक गुड्स की, कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। हम लोग को जीने के लिए कुछ बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ चीजें तो चाहिए ना जीने के लिए, ठीक है। कुछ सर्विसेज की भी जरूरत होती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग कहीं का भी हो, ठीक। अब सवाल ये आता है कि अब फिर जिन गुड्स की या जिन सर्विसेज की हमें जरूरत है वो मिलेंगी कहाँ से। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम मार्केट जाते हैं। हमें सपोज करिए किसी भी गुड्स की जरूरत है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो सामान हमारे घर पे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस भी मोड से हम खरीदना चाहें वो खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करिए हम ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मार्केट से उस सामान को खरीदेंगे। तो जब आप मार्केट जाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि जो भी गुड्स आप खरीदने के लिए आए हैं, जो भी प्रोडक्ट खरीदने आए हैं या जो भी सर्विसेज खरीदने के लिए आए हैं, ये मार्केट में आखिर किसने अवेलेबल कराई, वो सामान मार्केट में आया कहां से। सपोज करिए आपको एक ग्रोसरी खरीदने गए मार्केट में, आपको किसी ग्रोसरी, आपको टूथपेस्ट, एग्जांपल लेते हैं टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट की जरूरत है, ठीक है, खत्म हो गया घर पे टूथपेस्ट। अब आप गए मार्केट में खरीदने के लिए, ठीक। आपने ये सोचा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल किसने कराया, किसको समझ में आया कि ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को मतलब ब्रश करने की जरूरत है, टूथपेस्ट से अपने दांत को मेंटेन करने की, साफ करने की जरूरत है, ठीक है। किसी ने इस बात को समझा ना, किसी ने इस चीज की जरूरत समझी, नीड समझी, इस नीड को आइडेंटिफाई किया, पहचाना, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया और फिर उसको मार्केट में सप्लाई किया। और उससे फिर क्या हुआ, बाकी लोगों जिन्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत थी उन्होंने मार्केट से उस प्रोडक्ट को खरीदा, ठीक है। तो यहीं से बिजनेस का ओरिजिन हुआ है, जरूरत के कारण, क्योंकि लोगों को जरूरत थी, ठीक है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं जो इस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराते हैं, वो गुड्स जिसकी इंसानों को जरूरत हो, वो सर्विसेज जिन्हें हमें जरूरत है, वो कौन लोग होते हैं, वो होते हैं बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेस पर्सन होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इंसानों को इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, इन गुड्स की जरूरत पड़ सकती है, इन सर्विसेज की जरूरत पड़ सकती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से जो एक्टिविटी की जाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो बिजनेस पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं ऐसे सामान का, मैन्युफैक्चर करते हैं ऐसे सामान का, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि देखिए ऑल ओवर इंडिया और पूरे वर्ल्ड में भी सामान पहुंचाना भी तो एक बड़ा काम है, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड देन एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब
आप टूथपेस्ट खरीदेंगे तो उसके बदले में फ्री में मिल जाएगा? नहीं, फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो एक्सचेंज करते हैं ताकि जो ह्यूमन बीइंग की जो भी नीड है, जो भी वांट है, कस्टमर की जो भी नीड है, वांट है, वो सेटिस्फाई हो सके। तो यहां से शुरुआत हुई बिजनेस की। ये बात समझ में आई? यहां से शुरुआत हुई बिजनेस की। तो बिजनेस पर्सन जो होते हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है इंसान को, ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए इन गुड्स की, इन सर्विसेज की जरूरत है, नहीं अभी या नहीं तो आगे चल के होगी। तो उन्होंने फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, दे गॉट इंगेज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उन्होंने सामान को बनाया, डिस्ट्रीब्यूट किया और एक्सचेंज किया ताकि ह्यूमन बीइंग की जो कस्टमर की नीड है, वांट है, वो सेटिस्फाई हो। तो यहां से शुरुआत हुई बिजनेस की, ठीक है। अब सवाल ये आता है बिजनेस का मतलब क्या होता है? वैसे बिजनेस कोई आपके लिए नया वर्ड नहीं है। बहुत सारे, अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, बीकॉम के हैं, तो काफी स्टूडेंट जानते होंगे, काफी लोग के पेरेंट्स सर्विस में होंगे, कुछ लोगों के पेरेंट्स बिजनेस में होंगे, तो उन्हें काफी कुछ आइडिया होगा। और काफी बच्चों का, जब मैं बात करती हूँ बीबीए या एमबीए के स्टूडेंट से, तो काफी स्टूडेंट्स का एम होता है कि बीबीए के बाद उन्हें बिजनेस करना है। तो मुझे पता है आप लोगों को बिजनेस के बारे में काफी कुछ पता है, ठीक है। बस मैं आपकी थोड़ी नॉलेज को, मतलब एड ऑन, आपके जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा और एड ऑन करना चाहती हूँ कि बिजनेस का और डिटेल में हम समझेंगे कि बिजनेस क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो बिजनेस कहां से डिराइव हुआ है? तो बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी। ये जो बिजनेस वर्ड है कहां से डिराइव हुआ है? बिजी से। तो बिजनेस मतलब बीइंग बिजी। बिजनेस मतलब क्या है? बीइंग बिजी। और सही बात है, जो लोग बिजनेस में बिजनेस पर्सन है, ठीक है, वो सही में एक बार बिजनेस शुरू किया और वो चल गया तो फिर सही बात है, बीइंग बिजी होता है, वो लोग काफी बिजी हो जाते हैं, ठीक है। सर्विस की अलग बात, इवन सर्विस और बिजनेस में मैंने दोनों ही किया है। मैं सर्विस में भी रही हूँ, बिजनेस भी किया है, तो मैं मतलब बहुत अच्छे से समझती हूँ कि बिजनेस और सर्विस में ह्यूज ह्यूज डिफरेंस है। बिजनेस अपना काम होता है, जितना मेहनत करेंगे वो उतना ग्रो होगा, नहीं मेहनत करेंगे तो हमारा नुकसान है, मेहनत करेंगे तो हमारा फायदा है, ठीक है। तो सही में बिजनेस में आने के बाद ना यही होता है, बीइंग बिजी, आप बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सही बोला है इसमें। वैसे चलिए, ये तो मतलब केवल इस वर्ड की बात हो रही थी, बिजनेस इस वर्ड का मतलब ये होता है। लेकिन बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कंसर्न विद, जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है प्रोडक्शन, जिसमें होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर या पीपल, ठीक है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से जो एक्टिविटी की जाए, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो बेसिकली किससे कंसर्न है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो किससे कंसर्न है? जिसमें प्रोडक्शन किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है गुड्स या सर्विसेज को, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज मैन्युफैक्चर तो होंगे नहीं, ठीक है। तो बेसिकली गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है एंड सेल किया जाता है। तो दैट इज बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन। बिजनेस में क्या होता है? प्रोडक्शन से शुरुआत होती है एंड कंजप्शन पे खत्म होता है। बिजनेस आप कैसे शुरू करते हैं? जो भी गुड्स आपको अगर बेचना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा एंड फाइनली उसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो बिजनेस स्टार्ट विद प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजप्शन, ठीक है। बट इन दोनों, ये जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है, इसके बीच में देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शुगर केन की बात करें, ठीक है। जो किसान है, जो खेत में गन्ना उगा रहा है, या जो किसान है खेत में कॉटन उगा रहा है, तो किसान ने क्या किया? किसान ने फैक्ट्री को बेचा। अगर शुगर केन की चलिए बात करते हैं, किसान ने, फार्मर ने फैक्ट्री, जो शुगर मिल होती है, उन्हें अपना ये गन्ना बेचा, ठीक है। फिर शुगर मिल ने शुगर बनाया, मैन्युफैक्चर किया, फिर उन्होंने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, और ऐसे करके चेन चलेगी, ठीक है। तो देयर आर सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्व। इस बिजनेस में सीरीज ऑफ स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक। तो वो सब भी आने वाले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और यहाँ पे डिफिनीशन मैंने बिजनेस की लिखी है कि बिजनेस क्या है? बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस क्या है? इट इज एन ऑक्यूपेशन। आपको लिखना पड़ता है ना, कभी कभार फॉर्म भरते हैं तो लिखना पड़ता है ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस है कि सर्विस है। ऑक्यूपेशन भरना पड़ता है ना, बिजनेस है कि सर्विस है। तो बिजनेस क्या है? इट इज एन ऑक्यूपेशन, ये एक व्यवसाय है, ठीक है। बिजनेस क्या है? ये एक व्यवसाय है, ठीक है। इन विच पीपल, अब यहाँ पे जो खास बातें हैं ना उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत खास बात है, रेगुलरली। अभी खैर आगे भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी बता रही हूँ आपको। बिजनेस क्या है? इट इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट।
ये खास बात है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक व्यवसाय है, एक ऑक्यूपेशन है जिसमें जो पीपल होते हैं दे आर रेगुलरली मतलब निरंतर तौर पे कॉन्टिन्यूअसली वो उसी प्रोडक्शन में, कह लीजिए जो भी सामान बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन में, या कोई सामान पीछे से खरीद के आगे बेच रहे हो, उसी में कॉन्टिन्यूअसली इंगेज रहते हैं, रेगुलर वे में बेचते हैं। ठीक है, ये रेगुलर का क्या मतलब है इसको डिटेल में हम आगे भी समझेंगे, बट अभी चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज करिए मेरे पास कोई पुरानी कार थी, ठीक है, मैंने उसको बेच दिया, ठीक, तो मैंने एक बार बेचा ना, तो दैट, और उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। बट अगर मेरा काम ही यही है कि मैं कोई पुरानी कार किसी से खरीदती हूँ, उस कार को मेंटेन करती हूँ, रिपेयर करती हूँ और फिर आगे बेचती हूँ, ठीक है, तो वो मैं बार बार अगर करती हूँ तो दैट इज माई बिजनेस, उसमें प्रॉफिट कमा रही हूँ तो वो मेरा बिजनेस है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी है वो मेरा बिजनेस है। तो इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस में क्या है, रेगुलरली इंगेज्ड इन एक्टिविटी। अगर पर्सन रेगुलरली उसी एक्टिविटी में इंगेज है तो वो बिजनेस कहा जाएगा। एक बार मैंने कार बेच दी, एक बार मैंने मकान बेचा, ठीक है, तो दैट इज नॉट बिजनेस। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, परचेज भी होता है, ऐसा भी होता है कि हम पीछे से सामान खरीदा, उसको प्रोसेस किया, फिर आगे बेचा, तो परचेज भी होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका एम क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से होता है बिजनेस। ठीक, तो दिस इज बिजनेस, इसी को बिजनेस कहते हैं, जो आप लोग को मेरे ख्याल से काफी अच्छे से पता होगा। ठीक, एंड बिजनेस में ये तीन चीजें आती हैं, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। और अभी हम डिटेल में आगे इंडस्ट्री क्या होती है, कितने टाइप की, ट्रेड क्या है, कितने टाइप का, कॉमर्स क्या है, ये सब अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे। बट पहले जरा हम लोग कैसे बिजनेस शुरू हुआ इंडिया में, ठीक है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप शुरू हुआ वो पहले हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स की क्या हिस्ट्री है, कैसे कैसे इंडिया में ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स कैसे शुरू हुआ। ठीक है, या कह लीजिए क्या रोल था बिजनेस का इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बिजनेस का क्या रोल था। ठीक है, दोनों के आंसर में आप ये लिख सकते हैं। तो इंडिया हैज अ गोल्डन पास्ट, इंडिया का गोल्डन पास्ट रहा है, ये सब हम लोग जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, हम सुन चुके हैं कि इंडिया हैड अ गोल्डन पास्ट, इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, इवन ये स्वर्ण भूमि के नाम से भी बहुत सारे आपको बुक्स मिलेंगी, पुराने जो एंशियंट टाइम के जो ट्रेवलर्स थे, जो राइटर्स थे, उन्होंने इंडिया को स्वर्ण भूमि के नाम से इंडिया को एड्रेस किया गया, सोने की चिड़िया तो कहा ही जाता है। तो इंडिया का एक गोल्डन पास्ट रहा है, एंड जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जो व्यापार है, इट हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉस्पेरिटी एंड गेन। तो इंडिया को जो सोने की चिड़िया, या जो कहते हैं कि इंडिया का एक गोल्डन पास्ट था, वो क्यों था, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी। इस ट्रेडिंग एक्टिविटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था इंडिया के प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता में, गेन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व विभाग ने जो भी एविडेंस वगैरह खुदाई की, तो जो भी उन्हें एविडेंस मिला उससे ये शो होता है कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, जो व्यापार था, इट वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी इन द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में ट्रेडिंग एक्टिविटी मेन काम था, मेन कह लीजिए मुख्य आधार था इंडिया की प्रॉस्पेरिटी का। और ये जो ट्रेडिंग है, व्यवसाय जो होता था, वो वाटर की भी, पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से भी होता था, लैंड के रूट से भी पहले व्यापार चलते थे। इवन एक बहुत फेमस है सिल्क रूट, आप गूगल करिएगा सिल्क रूट मिलेगा। सिल्क रूट बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया का ट्रेडिंग पाथवे था एंशिएंट टाइम में, ट्रेडिंग पाथवे था। ठीक है, एक रास्ता था बेसिकली, अगर इंडिया का ये मैप है तो एक रास्ता था, ठीक है, जो ट्रेडिंग के पर्पज से, व्यापार के पर्पज से बहुत ज्यादा यूज होता था, तो उसे सिल्क रूट नाम दिया गया था। गूगल करेगा, वो मैप में कहाँ पे है वो आपको प्रॉपर्ली शो होगा। अफगानिस्तान, जो इस समय का जो अफगानिस्तान है, वहां से लेकर के कुछ ये रास्ता निकलता था। ठीक है, एंड मैरीटाइम ट्रेड मतलब समुद्र के रास्ते से भी बहुत ज्यादा ट्रेड होता था पहले के टाइम में। ठीक है, वहां से गुड्स एंड कमोडिटी दोनों ही ट्रेड की जाती थी। पहले के टाइम में अगर बात करें, एंशिएंट टाइम में जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिसमें लोग एंगेज रहते थे, दैट वाज एग्रीकल्चर। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता था, तो एग्रीकल्चर एक मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, ये कुछ एक्टिविटी थी। लोग वीविंग ऑफ कॉटन, डाइंग ऑफ फैब्रिक, क्ले पॉट्स, यूटेंसिल बनाना, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पचर्स, कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये कुछ मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी जिसमें एंशिएंट टाइम के लोग एंगेज रहते थे। ठीक है, ये इनका मेन ट्रेड था। ठीक,
फिर धीमे धीमे और डेवलपमेंट होता गया, कुछ लीडिंग कह लीजिए इंडिया में ट्रेड सेंटर्स बने, एंशियंट टाइम के कह लीजिए इंपॉर्टेंट जो ट्रेड सेंटर हैं जहां से मेन व्यापार होता था। जैसे आज के टाइम में बात करें तो आज के टाइम में कुछ मेन कह लीजिए मेन कुछ इंडस्ट्री के पर्पज से कुछ मेन सिटीज है ना, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, कुछ बड़ी सिटीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो उसी उसी की तरह एंशियंट टाइम में कुछ लीडिंग ट्रेड सेंटर्स थे जहां पे मेन व्यवसाय वहीं से होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेन वहीं से होता था। तो ये आपको कुछ नाम बताए गए हैं, ये जरूरी है, इसको एक बार देख लीजिए। पाटलिपुत्र इसमें है, पेशावर है, तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ, ये पुराने नाम है एक चीज। ठीक है, इंद्रप्रस्थ है, मिथिला है, मधुरम है, सूरत है, उज्जैन है, काशी है, मिथिला है। ठीक है, तो ये कुछ मेन एंशियंट टाइम के ट्रेड सेंटर थे। और अगर एंशियंट टाइम में बात करें तो हमारे जो इंडिया के जो मेन एक्सपोर्ट आइटम थे, जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, बाहर की कंट्रीज को भेजता था, वो उसमें आते थे आपके स्पाइसेस, मसाले आते थे, व्हीट आता था, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सेसमन ऑयल आता था, कॉटन, पैरेट्स, लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो ये कुछ मेजर एक्सपोर्ट के आइटम थे। इसी तरह कुछ इंपोर्ट के आइटम में आपका गोल्ड इंपोर्ट करता था इंडिया पहले, सिल्वर, कॉपर, चाइनीज सिल्क, लेनिन, एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ मेजर इंपोर्ट प्रोडक्ट थे। ठीक, इसकी नॉलेज होनी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या थे एंशियंट टाइम में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आइटम क्या थे एंशियंट टाइम में, मेजर कह लीजिए लीडिंग ट्रेड सेंटर्स कौन से थे एंशियंट टाइम में, तो उसके लिए आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम पे जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है सितंबर 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा और मेरे फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड अपडेट डालती रहती हूँ। एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, इंडिया में कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। ठीक है, तो फिर उसके बाद बिजनेस एक्टिविटीज, अब बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी, ट्रेड बढ़ा, तो उसके साथ ही क्या हुआ, उसके साथ ही ग्रोथ किसकी हुई, उन फैक्टर्स की विच आर हेल्पफुल फॉर द ट्रेड। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। अगर कोई कंट्री चाहती है कि उसके यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटी सही हो तो उसके लिए ये सारे जो एस्पेक्ट हैं ये सब डेवलप्ड होने चाहिए। तो जैसे जैसे इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी बढ़ी एंशियंट टाइम में, वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन ये भी ग्रो किया। ठीक है, एंड कुछ इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट कम्युनिटीज का जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन था ट्रेड में, उसकी वजह से मैंने जैसा पहले भी डिस्कस किया था कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया स्वर्ण भूमि, स्वर्ण द्वीप। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे ट्रेवलर्स ने अपनी बुक जो लिखी है उसमें इंडिया को एड्रेस किया गया है एज अ स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप के नाम से। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ इंडियन ट्रेडर, जो इंडियंस व्यापारी थे, कुछ मर्चेंट कम्युनिटीज थी जो इतना अच्छा व्यापार कर रही थी जिसकी वजह से इंडिया का कहा जाता है कि इंडिया का गोल्डन पास था। इवन प्रेजेंट भी इंडिया का गोल्डन ही है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो उस समय अगर एंशियंट टाइम की बात करें, बिटवीन द 1st and 7th century CE, इंडिया इज एस्टिमेटेड टू हैव द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशियंट एंड मिडिवल वर्ल्ड। यानी एंशियंट एंड मिडिवल वर्ल्ड की बात करें तो उस समय इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी था। किस ड्यूरेशन में, 1st and 7th century CE के अगर समय की बात करें तो उस समय एंशियंट एंड मिडिवल वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी था। एंड इंडिया कंट्रोल कर रहा था 1/3 and 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ, यानी पूरे विश्व की जो वेल्थ है उसका 1/3 and 1/4 जो है इंडिया कंट्रोल कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसीलिए इंडिया को स्वर्ण भूमि के नाम से एड्रेस किया गया है काफी बुक्स में। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर ब्रिटिश एम्पायर आया इंडिया में। हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का शासन आया इंडिया में। ठीक है,
अंग्रेज आ गए इंडिया में। और फिर क्या हो गया, फिर कह लीजिए काफी कंडीशन चेंज हो गई। इंडियन इकोनॉमी चेंज कहां से हो गई, फ्रॉम द एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस गुड टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड बायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड। इसका क्या मतलब है कि पहले जहां इंडिया एक्सपोर्ट करता था प्रोसेस गुड को, बने हुए गुड्स को एक्सपोर्ट करता था, बट जब ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी कह लीजिए जड़ें इंडिया में फैलाई, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ गई, तब क्या होने लगा, तब इकोनॉमिक कंडीशन काफी चेंज हो गई। तब उसके बाद इंडिया से क्या होने लगा, इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, यानी कच्चा माल जैसे कॉटन हुआ, ठीक है, कच्चा माल इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने लगा। और इंपोर्ट क्या होने लगा, प्रोसेस गुड, जो इंडिया में भी प्रोसेस हो सकता था, मैन्युफैक्चर हो सकता था। लेकिन अब मतलब ब्रिटिश एम्पायर आने के बाद क्या हुआ, इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल, और जो सामान था वो बाहर बन रहा था, और अब इंपोर्ट हो रहा था मैन्युफैक्चर्ड गुड। ठीक है, तो ये एक कह लीजिए तख्ता पलट, और ये काफी मतलब कंडीशन चेंज हो गई। फिर धीमे धीमे हमें पता है 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, तब जाके ये सारी कंडीशन मतलब धीमे धीमे ठीक होना शुरू हुई। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा डैमेज हो चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर, कह लीजिए जो हमारी जो इंडिया को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था और काफी अच्छी पोजीशन पे था, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। लेकिन क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियंस को और इंडिया का जो ट्रेड है उसको एक्सप्लॉइट किया था बुरी तरीके से, एक्सपोर्ट किया था रॉ मटेरियल को, और इंपोर्ट किया था प्रोसेस गुड को, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया का जो कह लीजिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो काफी डैमेज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 1947 में इंडिया को क्या मिली, आजादी, इंडिपेंडेंस मिली ना। फिर उसके बाद काम शुरू हुआ कि फिर से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको रीबिल्ड किया जाए, फिर से वो ढांचा खड़ा किया जाए, फिर से इंडिया को मतलब सोने की चिड़िया बनाई जाए। ठीक है, तो उस पे काम शुरू हुआ 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वही मैं लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड एंड इंडिया एम्बार्क्ड ऑन प्लान डेवलपमेंट। अब इंडिया ने काम शुरू किया प्लान डेवलपमेंट पे। ठीक है, सेल्फ रेलिएंट सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे। सेल्फ रेलिएंट मतलब आत्मनिर्भर, यानी हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे प्रोसेस गुड। ठीक है, हम प्रोसेस अपने यहाँ पे करेंगे, सामान खुद इंडिया में बनाया जाएगा, प्रोसेस गुड को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो वही है, आत्मनिर्भर सोसाइटी बनाने की तरफ पहल हुई। प्लान डेवलपमेंट हुआ, 5 ईयर प्लान आया, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए जिससे फिर से इंडिया की जो इकोनॉमी को रीडेवलप करने की कोशिश की गई, रीबिल्ड करने की कोशिश की गई। ठीक है, और इसके तहत बहुत सारी चीजें की गई, जैसे मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप की गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गई, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम एस्टैब्लिश किए गए। तो मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए कि वापस इंडिया की इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन कम था, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, फाइनेंशियल सिस्टम वीक था, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्लस खर्चा बहुत था। उस समय वॉर भी बहुत हुई, इंडिपेंडेंस के बाद चाइना से वॉर हुई, पाकिस्तान से वॉर हुई, तो वॉर भी हुई जिसमें काफी खर्चा हुआ। तो और उसकी वजह से क्या हुआ, हाई फिजिकल डिफिसिट। तो उसके कारण क्या हुआ, इंडिया अग्रीड टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। इंडिया जो है 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए अग्री हुआ। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ा होगा 1991 में इंडियन इकोनॉमी में बहुत बहुत मेजर चेंज आया था, बहुत सारी मेजर पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई थी। इवन 1991 में ही आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिसी है वो भी 1991 में आई थी। और उसके साथ ही बहुत सारे मेजर पॉलिसी में चेंज किए गए थे 1991 से, जिसमें फिजिकल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सभी पॉलिसीज में बहुत मेजर चेंज किया गया था 1991 में, ताकि, और ये चेंजेस अच्छे थे क्योंकि ताकि इंडियन इकोनॉमी को फिर से रिवाइव किया जा सके। क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि ये जो ब्रिटिश एम्पायर ने इतने समय तक इंडिया को जो एक्सप्लॉइट किया, इससे बहुत सारी मतलब कह लीजिए इंडिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक हो गया था। तो इसलिए बहुत जरूरत थी कि कुछ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म किए जाएं जिससे वापस इंडियन इकोनॉमी फिर से अपने मतलब प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें मतलब आ सके। ठीक है, तो फिर उसके बाद
ये 1991 में बहुत सारी मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी आई, फिर उसके बाद वहां से इंडिया का रिवाइवल शुरू हुआ, फिर से वहां से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ की तरफ कह लीजिए, उसका चार्ट ऐसे शुरू हुआ, उसकी ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का ग्राफ जो है ऐसे कुछ बना। ठीक है, तो वही है प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी इज इमर्जिंग एज। अब अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी हम जानते हैं इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। प्लस एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो उसका एक बहुत ही प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है इंडिया। इंडिया में इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है, लोग इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ा है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, डिस्कस हो चुका है ना, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम इसको एक एडवांटेज की तरह यूज करने लगे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत सारे जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। इसीलिए यही है ना, एफडीआई का एक बहुत ही प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इंडिया बन गया है। प्लस एक बहुत बड़ा हमारे साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारे यहाँ पे यंगर पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यंगर पॉपुलेशन है, वो इस समय सबसे ज्यादा है। तो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन तो इंडिया की बहुत ही बढ़िया है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जिससे भी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट होने में बहुत हेल्प मिली है। और इसके साथ ही इस समय चल रहा है सितंबर 2023, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सितंबर 2023 चल रहा है। मुझे पता नहीं आप ये वीडियो किस समय देख रहे हैं, किस साल देख रहे हैं, किस महीने देख रहे हैं, पर अभी चल रहा है सितंबर 2023। और इसी महीने अभी 2-3 दिन पहले अभी बहुत ही बढ़िया इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जगह बनाई है। इवन इस मंथ ही कह लीजिए, अभी इंडिया ने चंद्रयान 3 मून पर अपना जो रोवर है वो लैंड किया, मून के साउथ पोल पे अपना रोवर लैंड किया। वो एक बहुत बड़ा कह लीजिए इंडिया की अचीवमेंट है वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे। और उसके साथ ही अभी सितंबर 2023 में इंडिया ने G20 समिट की। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये पहली बार इंडिया में G20 समिट हुई है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कहाँ ब्रिटिश ने 1947 से पहले कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट करके एक एक्सपोर्टर कंट्री से एक इंपोर्टर कंट्री में कन्वर्ट कर दिया था। कहाँ इंडिया प्रोसेस गुड को एक्सपोर्ट करती थी और अब उस समय फिर इंडिया इंपोर्ट करना शुरू करती। मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया गया, बट वहां से फिर इंडिया रिवाइव करती गई। बहुत सारे पॉलिसीज में मॉडिफिकेशन हुए, रिफॉर्म्स हुए, और फाइनली आज इंडिया इतनी बढ़िया पोजीशन पे है कि G20 समिट अभी अभी कल ही फिनिश हुई है, और बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स और बहुत मतलब अच्छे तरीके से इंडिया ने होस्ट किया इस समिट को। तो ये हम सभी के लिए बहुत प्राउड की बात है। तो दिस इज द रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो ये रोल रहा बिजनेस का इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री भी डिटेल में बताई कि कैसे कैसे शुरुआत हुई ट्रेड एंड कॉमर्स की इंडिया में। ठीक, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। अब मैं अगले लेक्चर में आपको ये कॉमर्स नहीं, बिजनेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नेचर। ठीक है, एंड बाकी ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, आज हमने यहां तक पढ़ा है, राइट। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।